सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो कोई नमक खाते अचरज मोछ सवारे कोई नमक धोवे काके जल अश्वन पोछ सहारे कोई नमक धोवे ताके अजर पोछ सवारे कोई नमक धोवे काके जल अचरा पोछ सवारे माखनी रोटी नाम न जानो माखनी रोटी नाम न जानो कनुआ के कोई न बुलावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो सारा समाचार बताना भगवान ने पत्र लिख दिए। ये पत्र मेरी माँ को देना, नंद बाबा को देना, गैयों को सुनाना, एक पत्र गोपियों को देना। भगवान ने कई पत्र लिख करके दिए। उद्धव कहते हैं, उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड है। उद्धव कहते हैं कृष्ण तुम मुझे भेज तो रहे हो, मगर क्या मेरी बात किसी को वहां समझ आएगी? मुझे समुद्र में गोता लगा करके आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे ब्रजवासियों की स्थिति कहाँ है। उद्धव कहते हैं कि कृष्ण मैं अभी जाऊंगा, 1 घंटा रुकूंगा, फिर वापस चला आऊंगा। भगवान ने कहा तुझे जाओ तो जाओ। भगवान ने अपने मोर के पंख को अपने मुकुट से उतार करके दिया और कहा कि ये मोर पंख मेरा लगा करके चले जाना। उद्धव कहते क्यों? तुम आज मेरा मुकुट पहनो, मेरे वस्त्र पहनो, ये मोर पंख लेकर के जाओ। क्यों? कहा तुम मोर पंख लगा करके जब जाओगे तब तुम्हें पहचान लेंगे, ये कृष्ण का कोई मित्र सखा होगा। अन्यथा मेरे ब्रजवासी किसी बाहरी व्यक्ति से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। नजर उठा करके तुम्हारी ओर देखेंगे तक नहीं महाराज। हाँ, जब मेरा चिन्ह कोई, मेरा स्वरूप का कोई एक वस्तु देख लेंगे तो फिर शायद तुमसे बात कर लेंगे। उद्धव मन ही मन विचार कर रहा है कि कृष्ण ऐसे ही धीर गंभीर हो रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई इतनी वर्षों से बिछड़ने के बाद भी याद कर रहा हो। आज भी कोई इनको याद कर रहा होगा। इसीलिए उद्धव अपना रथ देते हैं। भगवान रथ में सवार होकर के जाने लगते हैं वृंदावन की ओर। महाराज वृंदावन शिथिल पड़ गया है। भगवान चलाने के लिए घर से कोई जाता नहीं है। छोटे छोटे ग्वाल बाल प्रातः काल ही सूर्य उदय होता है और मथुरा के मार्ग पे आकर के बैठ जाते हैं। हजारों हजार गोपवृंद बैठ जाते हैं कि थोड़ा हो आज हमारा कृष्ण सखा मित्र कान्हा आ रहा होगा, आ रहा होगा। परसों कह के गया था, कितने दिन बीत गए, प्रातः सूर्य उदय होता, कोई खेलता नहीं है वृंदावन में। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल सुबह जगते और आकर के मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते हैं।
जब शाम का सूर्यास्त होता महाराज तब तक देखते रहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद आकर के यशोदा जी के पास आते हैं, लाला आज भी नहीं आया। मैया तुम्हारा लाला वास्तव में झूठा है, परसों कह के गया था, देखो कितने दिन बीत गए। गोपियां भी रोई वादे भी रोई, कान्हा तेरी याद में, मोहन तेरी याद में, ब्रज सारा रोए रे। गोपियां भी रोई कान्हा वादे भी रोई, गोपियां भी रोई कान्हा वादे भी रोई। बुझिया जमाना याद तुझको, बुझिया जमाना। राहों पे चलते चलते, राहों पे चलते चलते, तेरी याद में, मोहन तेरी याद में, ब्रज सारा रोए रे। गोपियां भी रोई वारे भी रोए रे। गोपियां भी रोई वारे भी रोए रे। गोपियां भी रोई वारे भी रोए रे। महाराज जैसे ही मथुरा में महाराज प्रवेश किया, छोटे छोटे बाल बाल मथुरा के मार्ग पर जो रहते थे, आज दिव्य रथ को देख करके महाराज हाथ पैर लगे और देखो देखो हमारा लाला लौट करके आ गया, हमारा सखा, हमारा मित्र, हमारा प्राण धन लौट करके आया है। महाराज सब भाग्य रखी एक छोटा सा बालक भागते रुक गया। बगल वाले ने कहा है तुम क्यों रुक गए, तुम नहीं दर्शन करोगे अपने लाला के? देखो आज कितने चौहान लोग आ रहा है। उसने कहा नहीं, मैं जाकर छुप जाऊंगा, जब तक आकर भी मुझसे माफी नहीं मांगता और माथा रगड़ रगड़ कर माफी नहीं मांगता, पर माफ नहीं करूंगा। परसों कह के गया था, देखो परसों बात आ रहा है। महाराज भागे सब लोग, वो भी पीछे पीछे तेजी से भागने लगा। लोगों ने कहा अरे अब क्यों रुक गए, अब क्यों भाग रहे हैं? दर्शन करना है, आज बड़े दिनों बाद आए हैं, मुझे सबसे पहले मिलना है। रथ रुका, रथ से उतर करके जैसे ही उद्धव जी को देखा महाराज सब शांत हो जाते हैं। नहीं, ये कृष्ण नहीं, ये कृष्ण जैसा कोई है। शांत हो गए। ओहो लाला आज भी नहीं आए। उद्धव ने कहा रे बाल बाल मित्रों, मैं कृष्ण का सखा हूं, मथुरा से आया हूं, उनका संदेशा लेकर के आया हूं। कोई महाराज सर उठा करके देखता भी नहीं है। नंद बाबा का घर कहाँ है, यशोदा मैया कहाँ रहती है? बालकों ने इशारा कर दिया, ये जो जल बहता हुआ दिख रहा है इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां जल समाप्त तो हो जाएगा वहीं मैया यशोदा बैठी होगी। ये जल नहीं है, ये मैया के आंसुओं से बहने वाली नदी है। जब से लाला छोड़ के गया है तब से हाथों याम रोती रहती है, रोटी रहती है। जाकर के थोड़ा जोर से बोलना, शायद तुम्हारी बात सुन ले। बूढ़ी हो गई है, कान ऊंचा सुनने लगे हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। भगवान के विरह में पागल हुई वो बुढ़िया। धीरे धीरे महाराज उद्धव जी नंद भवन में प्रवेश किया।
मैया के पास आकर के जोर से कहते हैं, मैया मैया, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, बृहस्पति का प्रधान शिष्य हूं। मैया मुझे कृष्ण ने भेजा है। जैसे जोर से बोलता है, मैया कहती है, चुप रहो, क्यों इतना जोर से बोल रहे हो? पलना में मेरा लाला अभी अभी सोया है, अभी अभी सोया है, ऊधम मचाने लग जाएगा। अभी अभी सोया है, मैंने उसे स्नान करके सुलाया है। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन भगवान की।
सखियों के साथ अपनी माँ के पास जाकर के भगवान ने देवकी और देव को कारागार में छुड़ाया, प्रणाम किया। आज भगवान मैया देवकी अपने 1 दिन के बालक को इतना बड़ा देखकर के गोद में बैठा पकड़ करके रखा था, छोड़ देती है, हाथ उठा करके कहती है गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवो परिभूतानां मां किं न जानाति केशव। हे द्वारकावासी, हे गोपी जनप्रिय, क्या तुम मुझे जहां भी हो देख नहीं पा रहे हो? आज सभा के बीच में तुम्हारी बहन को नग्न किया जा रहा है, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। दोनों हाथ उठा करके बुलाती है, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मैं पाँचपति की नारी, हो मैं पाँचपति की नारी, हो मैं पाँचपति की नारी, मैं पाँचपति की नारी, हो परे आज जुए में हरी, परे आज जुए में हरी, ओ दो सासन कीजे सारी, दो सासन कीजे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, दो सासन कीजे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी गोपाल ऐसी पुकार कर रहे महाराज कि भगवान ठीक सभा के बीच में आकर के उपस्थित हो गए दृश्य भाव में, मानो साड़ी के बीच में ही भगवान आ गए हों। साड़ी खींचता खींचता द्रौपदी को इंच भर भी नग्न नहीं कर पाया।
ऐसा भगवान ने चीर बढ़ाया, ऐसा चीर बढ़ाया, ऐसा चीर बढ़ाया, महाराज थक गया, टूट गया, गिर गया, मगर लेस मात्र भी आज नग्न नहीं कर पाया। साड़ी बिच नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है। मानो भगवान सारी बन करके आ गए हों और दुष्टों के मंसूबों को भगवान ने पूर्ण नहीं करने पाए। महाराज आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, हो रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। किस्मत में लिखी थी मुलाकात तेरी, किस्मत में लिखी थी मुलाकात तेरी, हंसी खुशी गुजरेगी सौगात अपनी, हंसी खुशी गुजरेगी सौगात अपनी, करना न तुम हमसे कभी भी किनारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, हो अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, हमें यहाँ सच्चे मीत मिले, हमें यहाँ सच्चे मीत मिले, फिर ना मिलेगा ये ऐसा नजारा, मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, हो रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, हो मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल था हमारा तुम्हारा। पूज्य महाराज जी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुराली में ब्रह्मलीन महान श्री श्यामगिरी जी महाराज की पुण्यतिथि निमित्त श्रीमंत तानापति श्री धनराज गिरी जी महाराज की परम आशीर्वाद एवं अनुकंपा से महान श्री मेलागिरी जी महाराज की सहयोग से इस कथा का आयोजन हुआ। मैं व्यास जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय निकालकर केवल एक बार दूरभाष में फ़ोन में बात करने से उनने अपने समय दिया। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत बहुत मान रख करके अपने समय निकालकर 8 दिन का यहाँ इस डेरे में अपने कुराली में समय दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनके साथ आए हुए विप्रवृंद जिन्होंने सेवा रूप केवल वेद पाठी ने और महाराज श्री की सेवा में भी और अपने डेरे की समय का परिपालन में भी बहुत सहयोग दिए, उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कथा के भक्ति रूप में जो सरस्वती के उपासक संगीतकार वृंद जिनकी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कथा की पूर्ण रूप से सहयोग किया और हम लोगों को मन भक्ति में और ज्ञान में वैराग्य में टिकने के लिए और उसमें स्थिर रहने के लिए बहुत सहयोग किया, उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम की संपूर्ण कार्यक्रम की जो
टेलीविज़न द्वारा, यूट्यूब द्वारा लाइव प्रसारण करने के लिए पृथ्वी टीवी वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनके भी बहुत हृदय दिल से आभार हूं। और साउंड में कुलदीप साउंड और उनकी सहयोग वृंदों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी भी हृदय से आभारी हूं। और सबसे बड़ी आपका श्रोतागण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो 7 दिवस आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ भागवत श्रवण करने के लिए आए और शांतिपूर्वक भागवत का श्रवण किया। और सुबह पूजा में और कलश यात्रा से लेकर के पूजा सब में सम्मिलित रहे। हम सबका यजमान वृंदों का और श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार हूँ। और सबसे बड़ी आभार तो मैं श्रीमान तानापति धनराज जी महाराज का व्यक्त करना चाहूँगा। उनने इस आयोजन को बहुत सरलतापूर्वक हमको मार्ग निर्देशन दिए और हम लोगों के लिए इस मार्ग को सरलता से पूर्वक निर्वहन करने के लिए उनने हर एक पल हमारा मन के द्वारा, हमारा शरीर के द्वारा हमारे साथ में रहे। उनकी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सूचना मैं करना चाहता हूँ, जो भी यजमान वृंद जो वर्तमान में सेवा में रहते हैं और जुड़े हुए, जो प्रारंभ दिन से लेकर के आज तक जो पूजा में बैठे हैं और अन्य कार्यक्रम में उन्हें भाग सम्मिलित हुए हैं, वो सारी यजमान वृंद कल सुबह 8 बजे यहाँ पूजा में उपस्थित रहेंगे। और यहाँ का पूजा होने के उपरांत ब्रह्मलीन मान श्री श्यांगिरी महाराज की समाधि के पूजन होगा। उसके बाद हवन यज्ञ आदि समाप्त होगी। उसके बाद यहाँ भागवत की आरती और भोजन प्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है। अब सभी से हृदयपूर्वक आमंत्रण है, सभी जरूर पधारे और अपने सहयोगी, अपने परिवार, अपने जो साथ वाले सबको लेके आएंगे और संतों का दर्शन करेंगे। कल संत लोग भी आएंगे बाहर से, उनके भी दर्शन करें और भोजन प्रसाद ले, ये हमारा निवेदन है। और अभी एक सूचना है, अब आरती में कहीं मत आइए, अभी टाइम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस कथा में सम्मिलित होकर के सभी लोगों ने श्रवण किया। तो घोष करते हैं, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय, गौ हत्या सनातन धर्म, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारीलाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय, गौ हत्या सनातन धर्म की जय। दोनों हाथ उठा के पुनः नमः पार्वती हर हर महादेव। कलमल मथन त्रितापु निवारिणी, कलमल मथन त्रितापु निवारिणी, जन्म मृत्यु भय विहारिणी, जन्म मृत्यु भय विहारिणी, सेवक सकति सगल
आरती अति पावन पुराण की परम हंसी मुनि मन उल्लासिनी परम हंसी मुनि मन उल्लासिनी रसिके हृदय रसिदास विलासिनी रसिके हृदय बाबा जी गुसाई वाला डेरा जो कि बहुत ही प्राचीन मनाया गया है। हाँ जी, तो कई दिनों तो श्रीमद का ज्ञान जब चल रहा है तो क्या कहना चाहो? ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਓ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। धन्यवाद। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शिवानंद महाराज जी डेरा प्राचीन बाबा गुसाई वाला विखे तो कई दिनों तो श्रीमद भागवत ज्ञान जब चल रहा है तो संगत ने भी बड़े प्यार नाल एक मन हो गए। मैं तो क्या कहना चाहूँ? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। डेरा बाबा गोसायाना कुराली में ब्रह्मलीन मान श्री श्यामगिरी महाराज की पुण्यतिथि निमित्त श्रीमान तानापति धनराज गिर जी महाराज की मार्गदर्शन प्रेरणा असीम आशीर्वाद से महंत मेला गिर जी महाराज की संयोग एवं सहयोग से श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का ठाकुर द्वारा तीड़ा न्यू चंडीगढ़ से डॉक्टर स्वामी वागेश स्वरूप जी महाराज विगत 7 दिनों से नदी पर 17 नवंबर 2024 से और आज 23 नवंबर 2024 तक नदी पार से कलश यात्रा से प्रारंभ लेकर और आज कथा का विश्राम तक महाराज श्री ने बहुत अद्भुत तरीके से एवं सरल तरीके से संगत को श्रीमद् भागवत की कथा का व्याख्या एवं बहुत अच्छी तरह से सरल तरीके से समझाया और संगत बहुत ही मन लगा करके समझ के भागवत को समझ करके श्रवण किए और संगत का तो इतनी आनंद आया ये 7 दिनों में जो विषय बाहर किसी कथा में श्रवण नहीं किए थे वो यहाँ श्रवण करने का उनके अवसर प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी जो आज द्रौपदी जी का वर्णन किया गया है तो संगत में आंसू भी हमने देखे हैं कि संगत के आंसू भी निकल आए। क्योंकि क्या है कि द्रौपदी का जो क्षीरहरण का जो चरित्र है वो बहुत भावुक चरित्र है। क्योंकि हमारा जो वचन है ना, जो जीवा है, वाणी है, हम एक शब्द गलत बोल देते हैं तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर निकलता है। ये द्रौपदी का एक शब्द का था, अंधे के पुत्र अंधा होगा, इसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि उनके क्षीरहरण में आके रुका, माने उनके वस्त्रारण पे। लेकिन भगवान की महती कृपा एवं भगवान की शरणागति के कारण वो बच पाई। नहीं तो ये साधारण मनुष्यों के साथ जब घटना घटता है ये बहुत ही भयंकर घटना घटता है। अगर भगवान की शरणागति होने कारण इसमें एक हमारा एक जानने योग्य बातें हैं कि हमको भगवान की शरणागति होकर के हमारा हर काम में हम भगवान को शरणागति हो जाना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो भगवान जैसे भी रखेंगे हम रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो हमारा कोई भी तकलीफ भगवान हर लेंगे। तो स्वामी जी इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारे वाणी के जो लफ्ज है वो हमारे को बहुत सरल। हाँ जी, ये भगवान की जो भगवान यही कहना चाहते हैं
कि हम जो भी कहना चाहते हैं उसको पहले तोड़ना चाहिए, कि हम अच्छा बोलना चाहिए या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये सोचना चाहिए कि सामने वाले के मीठा भी लगे और सत्य भी लगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन हो और सामने वाले का मधुर लगे, सुनने में अच्छे लगे, ये बोलना चाहिए। किसी को कटुवचन कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर कड़वा वचन बोलेंगे तो द्रौपदी के साथ जो घटना घटा है यही दूसरों के साथ भी घटना घटेगा। धन्यवाद जी। नंदीपल बंसी डेरा बाबा गोसाई वाला जो प्राचीन डेरा मनाया गया कुराली का, तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान जग जो 7 रोजा तो चल रहा है, तो स्वामी जी के वचन बहुत ही अमूल्य वचन समझे जाते हैं, तो क्या कहना चाहो? जय बाबा डेरा बाबा गोसाई वाले की और श्रीमान धनाज गिरी जी की जय। जो इतने ज्ञान यज्ञ हो रहा था 17 तरीक से लेके अज 23 तरीक तक ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ स्वामी जी ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰਸ ਕੰਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੋਸਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨਾਗਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਲਾ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਰਸ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। तो नंदीपाल बांसल जी, क्या ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੰਗਰ, ਚਾਹੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੋਸਾਈ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ स्वामी जी ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕੁਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, उस प्रोग्राम ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ हैं। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।